आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। यीशु भक्ति आराधना में हम आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में स्वागत करते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा परमेश्वर से मेल मिलाप हो सका। और ये संदेश प्रभु यीशु मसीह के शिष्य संत थोमा के द्वारा हम तक पहुंचा और उसने भारत देश में आकर प्रभु की सेवा की। और आज पूरे भारतवर्ष में मसीहों के दिवस के रूप में एक स्टेज पर आकर लोग प्रभु की आराधना करना चाहते हैं और प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि 3 जुलाई निर्धारित किया गया है जिस दिन यीशु भक्ति दिवस को भारत के विश्वासी मनाना चाहते हैं और इस बात को स्मरण करना चाहते हैं कि किस प्रकार से संत थोमा के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह का संदेश हम तक पहुंचा। और साथ ही साथ उन सारी बातों का भी खंडन किया जाता है कि मसीहत अंग्रेजों के द्वारा या किसी और के माध्यम से हम तक पहुंची है। कई बार सुनने में आता है कि मसीहत एक विदेशी धर्म है, अंग्रेजों ने इसे बढ़ाया है, लेकिन मेरे प्रियो ये सच है और हम इस वास्तविकता से वाकिफ हैं कि संत थोमा के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह का संदेश हम तक पहुंचा है। सेंट थॉमस जो यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक थे, उनको एक बहुत ही अनोखा मौका मिला क्योंकि वो यीशु मसीह के साथ उन्होंने समय बिताया और यीशु मसीह को छूकर स्पर्श कर कर उन्होंने विश्वास का एक सुंदर अंगीकार किया। उन्होंने कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। इतिहास के अनुसार यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद थॉमस यरूशलेम से भारत में साउथ इंडिया में प्रवेश किए। 52 सदी में कोडंगलूर जो केरला का एक स्थान है, वहां पर उन्होंने अपने कदम को रखा। वहां पर उन्होंने बहुत सारे लोगों को सुसमाचार सुनाया और बपतिस्मा दिया और वहां पर 7 कलीसियाओं को उन्होंने स्थापित की। कोडंगलूर, पालयूर, परूर, कोक्कमंगलम, निरानम, निलक्कल और क्विलन। इन जगहों में उन्होंने यीशु मसीह का प्रचार किया, चमत्कार किया और लगभग 10 साल तक उन्होंने सेवा किया और लोगों को यीशु मसीह को स्वीकार करने में मदद किया। उनके मलबार के सेवा के बाद वो माइलापुर के लिए निकल पड़े, जो कि तमिलनाडु के कोरमंडल कोस्ट में आता है। और वहाँ पर भी उन्होंने वही किया, लोगों को यीशु के बारे में बताया, प्रचार किया और बहुत सारे लोगों को यीशु मसीह की ओर आकर्षित किया। उनके प्रचार के कारण बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकार किया और ये बात का विरोध करते हुए वहाँ के कुछ लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम थॉमस को समाप्त कर देंगे। इस कारण उन्होंने अपने आप को एक छोटे से गुफा में छिपाया जिसे लिटिल माउंट के नाम से जाना जाता था। लेकिन उनके शत्रुओं ने लगातार उनका पीछा किया और बदले के भावना से उन्हें ढूंढते रहे और आखिरकार 72वीं सदी में एक जगह पर थॉमस को उन्होंने मार डाला और उस जगह को आज सेंट थॉमस माउंट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद थॉमस को संतोम चर्च में दफनाया गया। संतोम बेसिलिका जो बहुत ही ऐतिहासिक रूप में मुख्य स्थान मरीना बीच के यहाँ पर मौजूद है।
सेंट टॉम बेसिलिका दुनिया में 3 में से एक वैसा भवन है जो यीशु मसीह के प्रेरितों के कब्र के ऊपर बांधा गया है। इसके अलावा प्रेरित पतरस बेसिलिका जो रोम में है और प्रेरित याकूब जेम्स का कब्र जो स्पेन में है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय और 20 पद में लिखा हुआ है, यीशु की महायाजकीय प्रार्थना में यीशु ने कहा, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे कि वे सब एक हों, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हों, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने हमें भेजा है। इन सारी आराधनाओं का एक ही उद्देश्य है जो मसीह का उद्देश्य था, कि हम एक हो सके और एक होकर मसीह की सच्ची गवाही को हम अपने समाज में फैला सके। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमें इतना प्रेम किया, हम भारतवासियों को इतना प्रेम किया कि आपका एक शिष्य पहली सदी में ही भारत देश में आकर आपकी सुसमाचार को प्रचार किए हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता उनकी सेवकाई के लिए और उनके द्वारा जो लोग प्रभु में आए हैं, उस परिवार आज भी दक्षिण भारत में उपस्थित हैं। हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं उन्होंने चेन्नई में मयलापुर में अपने जीवन को आपके नाम की नियमित आपकी सुसमाचार के खातिर बलिदान दिया है। उस दिवस को जब हम मना रहे हैं, साथ ही साथ ये जो 2000 वर्ष जो भारत में मसीहत का जो सेवकाई है, उसके लिए भी धन्यवाद करते हुए हम इस प्रोग्राम को आपके नाम पर आरंभ करते हैं। शुरू से लेकर अंत तक आप हमारे बीच में रहें और आपके नाम महिमा किया जाए। सब कुछ हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद इस समय के लिए जो उसने हमें दिया है कि हम अलग अलग जगह से जुड़कर उसके नाम की स्तुति कर सकते हैं, उसके नाम की प्रशंसा कर सकते हैं। तो आइए कुछ भजन को गाकर उसके नाम का ऊंचा उठाएं, क्योंकि वही आदर के योग है और वही महिमा के योग है। अगर आपको ये गीत आते हैं तो एक साथ मिलकर आइए उसके नाम की महिमा करें। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का
में से शायद कईयों को ये गीत आता होगा, ये भजन आता होगा, तो इस भजन के साथ आइए हम परमेश्वर की महिमा करें। आइए इस समय अपनी आंखों को बंद करें और अपना ध्यान उस खुदावन की ओर लगाएं जिसकी उपस्थिति हमारे बीच में है, जिसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। जैसे हमने भजनों को गाया, एक ही नाम जो सबसे ऊंचा है, जिसकी शरण में हमें जाना है, पाप की राह को हमें छोड़ना है, ईश्वर की मर्जी को हमें पाना है। आइए अपना ध्यान उस खुदावन की ओर लगाएं और इस गीत को गाते हुए परमेश्वर की आराधना करें। तेरे चरणों में
है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, एक पते की बात सुनो। एक पते की बात सुनो, एक पते की बात सुनो। आए हैं हम तुम्हें बताने यीशु भक्ति की सच्चाई, यीशु भक्ति की सच्चाई, यीशु भक्ति की सच्चाई। नुक्कड़ का बुलावा है ये नुक्कड़ की आवाज, जन्म तक पहुंचानी है यीशु की सच्चाई आज, यीशु की सच्चाई आज। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, एक पते की बात सुनो। आइए हम एबीएस वाले आपके सामने एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है सत्य का खुलासा। अरे भाइयों और बहनों, सुना है हमारे क्षेत्र में कोई नया मत आया है। क्या कोई जानता है इस नए मत के बारे में? हाँ सरकार, आज लोग ईसा मसीह के नाम का जाप कर रहे हैं। ईसा मसीह? कौन है ये ईसा मसीह? सरकार, कोई कहता है ये अंग्रेजों का ईश्वर है। सरकार, ये वही अंग्रेज है जिन्होंने भारत के ऊपर गुलामी की थी। सरकार, कोई कहता है कि अंग्रेज भारत के लोगों को ईसाई बनाकर फिर से गुलामी करना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, और आप में से कोई जानता है इस ईसा मसीह के बारे में? हाँ सरकार, सुना है कि आज से 2000 वर्ष पूर्व यीशु मसीह नाम का एक व्यक्ति इस संसार में आया था। उस लोगों की बहुत सेवा की और प्रेम का संदेश दिया। सरकार, उसने दावा किया है कि वह ईश्वर का बेटा है और स्वर्ग से आया है, पर लोगों ने उसकी ना सुनी और उसे सूली पर चढ़ाकर मार डाला। लेकिन सरकार, वह तीसरे दिन जिंदा हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इतने वर्ष क्यों लग गए इस सच्चाई को भारत में आने में? मुझे ऐसा लगता है जैसा आप कह रहे हैं कि ये मत अंग्रेजों के द्वारा आया, ऐसा नहीं हो सकता। इसके पीछे कुछ और सच्चाई है। सरकार, इनसे बच के रहिएगा, ये लोग बहुत चालाक हैं, कहीं आपको भी ईसाई न बना दे। खामोश, जाओ और पता लगाओ कौन ईसाइयत को भारत में लेकर आया। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, एक पते की बात सुनो। एक पते की बात सुनो, एक पते की बात सुनो। कौन लाया मेरी धरती पर यीशु की सच्चाई, ये मुझे बतलाओ, ये मुझे बतलाओ, ये मुझे बतलाओ। नुक्कड़ का बुलावा है ये नुक्कड़ की आवाज, जन्म तक पहुंचानी है यीशु की सच्चाई आज, यीशु की सच्चाई आज। सुनो सुनो एक बात सुनो, एक पते की बात सुनो। सरकार, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की अधिकारी हैं, इन्होंने ही भारत में मसीहत को फैलाया होगा। अरे नहीं भाई, हम तो सिर्फ व्यापार करने आए थे। हमने तो सुसमाचार के ऊपर रोक भी लगा दी थी। हम सिर्फ व्यापार करना चाहते थे बस। हाँ, कुछ अच्छे मिशनरी थे जो इस मसीहत को आगे बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने स्कूल खोले, हॉस्पिटल खोले और अन्य कई काम किए और यीशु मसीह का प्रचार भी किया। लेकिन हमसे पहले वो मसीहत को लेके आए थे। भारत के लोग तो पहले ही इस मसीहत को जानते थे। हमें नहीं पता कि कौन लाया इस मसीहत को, पर हम तो नहीं लाए। सुनो सुनो एक बात सुनो, एक पते की बात सुनो। एक पते की बात सुनो, एक पते की बात सुनो। आए हैं हम तुम्हें बताने यीशु भक्ति की सच्चाई, यीशु भक्ति की सच्चाई, यीशु भक्ति की सच्चाई। अंग्रेजों का है ये कहना, अंग्रेजों का है ये दावा। उनसे पहले थी मसीहत भारत में, थी मसीहत भारत में। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, एक पते की बात सुनो। सरकार, ये विलियम कैरी है। इन्होंने 1793 में भारत आए और इसमें भारत आके उन्होंने बाइबल बांटी और इसी से ईसाइयत बढ़ा ली है। अच्छा, क्या आपने भारत में ईसाइयत को बढ़ाया? नहीं, मैंने बस यीशु के कार्य को आगे बढ़ाया जो मुझसे पहले के लोगों ने किया था। मैं भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस खोला है।
मैंने भारत में 40 भाषाएं सीखी और बाइबल की कुछ प्रतियों का अनुवाद किया। राजा राम मोहन रोहे के साथ मिलकर सती प्रथा जैसी कुप्रथा को बंद करवाया और श्री रामपुर में शिक्षा का एक विद्यालय खोला जो आज भी वहां है। मैं मसीहत को नहीं लाया, बस उसको बढ़ाने में सहयोग किया। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, एक पते की बात सुनो। एक पते की बात सुनो, एक पते की बात सुनो। आए हैं हम तुम्हें बताने यीशु भक्ति की सच्चाई। यीशु भक्ति की सच्चाई, यीशु भक्ति की सच्चाई। यही का है कहना ये, यही का है दावा ये। उनसे पहले भी मसीहत भारत में, भी मसीहत भारत में। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, एक पते की बात सुनो। सरकार ध्यान से देखिए इस आदमी को। ये है रॉबर्ट डी लूबी। 1606 में भारत में आया और हमारे देश के साधुओं की तरह कपड़े पहनकर इन्होंने मसीहत भारत में फैलाई। मैं मसीहत को भारत में लाने वाला नहीं, बढ़ाने वाला हूँ। मुझसे पहले भी कई लोग आकर गए थे जिन्होंने मसीहत के बारे में प्रचार किया। यीशु इस दुनिया में आया, वो आप सभी का है, वो आप सबसे प्यार करता है। इसीलिए मैंने आप सबकी वेशभूषा पहनकर आप ही का रहन सहन अपनाया और ये आपको समझाया कि यीशु धर्म नहीं, विश्वास है। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, एक पते की बात सुनो। एक पते की बात सुनो, एक पते की बात सुनो। आए हैं हम तुम्हें बताने यीशु भक्ति की सच्चाई। यीशु भक्ति की सच्चाई, यीशु भक्ति की सच्चाई। रॉबर्ट डी लूबी ने बताया यीशु है हम सबका। हमारी ही वेशभूषा में यीशु का परिचय कराया, यीशु का परिचय कराया। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, एक पते की बात सुनो। सरकार, ये फ्रांसिस जेवियर हैं, यीशु समाज के संस्थापक हैं। 1542 में भारत आए थे और इन्होंने ही ईसा मसीह का धर्म को भारत में आरंभ किया होगा। भाइयों और बहनों, मैं तो भारत में मात्र 4 वर्ष के लिए आया था। मुझे तो यहाँ की भाषा भी नहीं आती। बस कुछ बाइबल की शिक्षाओं को मैंने याद किया और घंटी बजाकर बच्चों के साथ यीशु मसीह के प्रेम को बांटा। मैं तो यीशु मसीह की सेवा जो भारत में चल रही थी उसको मजबूत करने आया। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, एक पते की बात सुनो। एक पते की बात सुनो, एक पते की बात सुनो। आए हैं हम तुम्हें बताने यीशु भक्ति की सच्चाई। यीशु भक्ति की सच्चाई, यीशु भक्ति की सच्चाई। जेवियर जेवियर ओ फ्रांसिस जेवियर, तुम भी नहीं लाए भारत में मसीहत। भारत में मसीहत, भारत में मसीहत। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, एक पते की बात सुनो। अरे भाई तुम्हें बताएगा कौन आया मसीहत भारत में? कौन आया मसीहत भारत में? मैं बताता हूँ कौन लाया मसीहत भारत में। तुम कौन हो भाई? थोमा नाम है मेरा, यीशु का मैं शिष्य, साथ उसके था, वचन कर्म उसके देखता था, मानवता के प्रति उसके प्रेम का गवाह था। दुख हुआ जब चढ़ाया उन्होंने सूली पर उसको, जिनके घावों को उसने पोंछा था। मौत उसको वश में कर न सकी, तीसरे दिन हरा कर मौत को वह जिंदा हुआ। किया न विश्वास मैंने अपने साथियों की बातों पर, अड़ गया था मैं देखने को उसके घाव। अवतरित हुआ यीशु बंद कमरे में और बुलाया मुझको पास उसने, कि देखूं मैं उसके घावों को और कर सकूं उस पर विश्वास। मैंने कहा हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने कहा तूने देखकर विश्वास किया, धन्य है वे जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करेंगे। और इसी आग को लेकर 52 में मैं भारत की धरती पर आ गया ताकि दे सकूं मैं उसकी गवाही इस धरती पर। यीशु की गवाही देते देते एक दिन हुआ शहीद मैं उसके नाम से, जब भाले से बेधा गया मैं और मार डाला गया। निशान अब भी भारत की धरती पर मेरी यीशु भक्ति के हैं। देखो तो, जानो तो, समझो तो,
हो जाओगे दीवाने यीशु के। है पुरानी यीशु भक्ति भारत में, जितना यीशु भक्ति का इतिहास पुराना। धन्य हूँ मैं, खुश हूँ मैं कि मेरा लहू नेव बना भारत की मसीहत का। जाते जाते कहना चाहता हूँ, नहीं किया स्थापित यीशु ने कोई धर्म, ये तो भक्ति है सिर्फ यीशु भक्ति, जिसका संदेश मैं लेकर आया हूँ। जिसने सुन लिया समझ लिया प्रेम यीशु का, रोक न पाया उसको यीशु की भक्ति से कोई, यीशु की भक्ति से कोई। सुनो सुनो एक पते की बात सुनो, एक पते की बात सुनो, एक पते की बात सुनो। वो मारी है वो संत जो लाया यीशु भक्ति को भारत में, यीशु भक्ति को भारत में, यीशु भक्ति को भारत में। धन्य है यीशु की भेजा उसने इस संत को भारत में, इस संत को भारत में, इस संत को भारत में। आओ करें सिजदा यीशु प्रभु को और खो जाए उसकी भक्ति में, खो जाए उसकी भक्ति में, खो जाए उसकी भक्ति में। एक डाकू को जगह दी है फिरदौस में तूने मसीहा, मुझे भी जगह देना अपने कदमों में मसीहा, अपने कदमों में मसीहा, अपने कदमों में मसीहा। आज सभी को यीशु भक्ति दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय यीशु। प्रभु में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं इस बड़े आशीषमय समय के लिए कि हम अपने ईसीआई एबीएस कलीसिया के रूप में एक विशेष आराधना में भाग ले सकते हैं। मेरे प्रियो, आप में से जैसा बहुतों को मालूम है और शायद बहुतों को नहीं भी मालूम है, 3 जुलाई 2021 यीशु भक्ति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, इंडियन क्रिश्चियन डे। पूरे भारत में उस दिन एक विशेष कार्यक्रम होगा जिसमें हम यीशु भक्ति दिवस को मनाएंगे। भारत की कलीसिया, हर एक कलीसिया, हर डिनोमिनेशन, हर भाषा की, भारत के कोने कोने से। और ये दिन है जबकि हम स्मरण करते हैं प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों के रूप में कि प्रभु यीशु मसीह के शिष्य संत थोमा भारत आए AD 52 में, और भारत में तब से यीशु मसीह का सुसमाचार आरंभ हुआ और मसीहत की स्थापना हमारे देश में हुई। ये दिवस इसलिए भी और महत्वपूर्ण है क्योंकि जो हमारे नैरेटिव हमको बताए जाते हैं, और कई बार हमको भी प्रतीत होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से हमारे देश में मसीहत का आरंभ हुआ, और ऐसा लोगों को बताया जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से या ब्रिटानिया की सरकार के आने से भारत के ऊपर बड़ा दबाव हुआ और उन पर जोर जबरदस्ती करी गई मसीहत को अपनाने के लिए। 3 जुलाई 2021 यीशु भक्ति दिवस, हम इस दिन संत थोमा को जो शहीद हो गए, इसी के दिन हम उसको मनाएंगे, जो इस बात का प्रतीक है कि संत थोमा प्रभु यीशु मसीह का शिष्य भारत में आए और उनके आने से केरला से, तमिलनाडु से आरंभ होते हुए पूरे देश में यीशु के सुसमाचार का प्रचार हुआ। साथ ही साथ 3 जुलाई को आने वाले 10 सालों के लिए एक विशेष कार्यक्रम भी चलाया जाएगा जिसमें कि हम प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में सुसमाचार प्रचार के 2000 वर्षों को, उसको हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इस देश के लोगों को बताना चाहते हैं कि जो मसीहत इस देश में पाई जाती है वो ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटानिया सरकार के आने से आरंभ नहीं हुई, परंतु प्रथम शताब्दी में सन 52 में प्रभु यीशु मसीह के शिष्य संत थोमा के इस देश में आने के द्वारा हुई। तो मेरे प्रियो, हम जो मसीह के लोग हैं
हम जो प्रभु यीशु मसीह के खून खरीदे लोग हैं, हम उसकी कलीसिया के अंग हैं, हम जो ECI ABS के सदस्य हैं। यह हमारे लिए बड़े गर्व और आनंद और आशीष का विषय है, उल्लास का विषय है कि हम उस सुसमाचार का अंग हैं जिसको प्रभु यीशु मसीह के शिष्य संत थोमा ने भारत देश आकर के प्रचार करा। हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। इससे पहले कि हम संत थोमा के बारे में कुछ विचार करें, मैं भारत के राष्ट्र निर्माण में, भारत के सामाजिक आर्थिक के उत्थान में कलीसिया का और मसीही लोगों का, विश्वासियों का क्या योगदान है, उसकी एक झलक के आपके समक्ष रखना चाहता हूं। ये बड़ा जरूरी है ध्यान देने के लिए। इस देश में आप जानते हैं कि जाति प्रथा है, ऊंच नीच है, और जिसके कारण से हमारे देश की एक बहुत बड़ी जनसंख्या जो है उसका तिरस्कार होता है, शोषण होता है, और वो समाज के अंग कहलाए नहीं जाते हैं। कलीसिया ने आरंभ से इन गरीब तबकों का, जो समाज से ठुकराए हुए थे, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, समाज के ऊंच नीच के आधार पर, कलीसिया ने, पासवानों ने, मिशनरीज ने और मसीह संस्थाओं ने ऐसे लोगों की चिंता करी और उनको सामाजिक आर्थिक उत्थान में उनका बहुत बड़ा योगदान दिया। दूसरा, मसीह समुदाय, कलीसिया के लोग आरंभ से ही एक शांति प्रिय समुदाय माना जाता है, और ये कलीसिया का जो स्वरूप है शांति प्रिय, जब हमारे देश में दंगा फसाद हुए या दो धार्मिक गुटों के अंदर लड़ाई झगड़े हुए, बार बार इस बात को प्रकट किया गया कि जो मसीही लोग हैं, जो मसीह समाज के लोग हैं, वो शांति प्रिय लोग हैं और उनके द्वारा ऐसा कोई भी उपद्रव हमारे देश में नहीं किया जाता है। अब हमारे देश में कुछ बहुत बड़ा योगदान है। आज हमारे देश की जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति देश में और देश के बाहर है, ये हमारे देश की शिक्षा प्रणाली के ऊपर निर्भर होती है, और कलीसिया का बहुत बड़ा योगदान हमारे राष्ट्र के निर्माण में है। वो है शिक्षा के केंद्र में। भारत के कोने कोने में कई सौ साल पुराने ऐसे शैक्षिक संस्थाएं हैं जो कलीसिया के द्वारा स्थापित करी गई, जहां पे कि बच्चों को, स्टूडेंट्स को एक ऐसी शिक्षा दी गई जिससे ना सिर्फ उनका ज्ञान बढ़ा, लेकिन देश के प्रति, समाज के प्रति और जो गरीब तबके के लोग हैं उनके प्रति उनको कार्य करने के लिए प्रेरित करा गया। आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे देश के जो शैक्षिक कार्य है उसका 25% जो भार है, कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, वो मसीहों के द्वारा या मसीह कलीसियाओं के द्वारा निर्माण किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा, जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय मिशनरी, मसीही मिशनरीज ने कई भाषाओं का निर्माण करा। भारतीय मिशनरीज ने लिटरेचर, साहित्य का, भाषा का, संस्कृति का और कई क्षेत्र में उन्होंने निर्माण करा। प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण है हमारे देश में, और ये जो ग्रामर की पुस्तक है, एक बड़ा प्रचलित नाम है फादर कामिल बुल्के, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है शिक्षा के क्षेत्र में। हमारे इलाहाबाद में इलाहाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो अब स्टुअर्ट्स डीम्ड यूनिवर्सिटी कहलाता है, सैम हिगिनबॉटम के द्वारा कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एक रेवोल्यूशन लेकर के आया है। दूसरा बहुत बड़ा योगदान मसीहों का है, वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में है। भारत के कोने कोने में, दूर दराज इलाकों में, गांव गांव में, जंगलों में, जहां पे कोई जाना नहीं चाहता है, वहां पे मसीही मिशनरीज और डॉक्टर्स और नर्सेज वहां पे पहुंच करके गरीबों का,
जो दरिद्र हैं, जो बीमार हैं, जो परेशानी में हैं, उनके बीच में सेवा कर दी। हमारे देश में हर जो मेडिकल प्रणाली है, चाहे वो एलोपैथी हो, आयुर्वेदा हो, कोई भी हो, उसमें मसीह कलीसिया के जो अगुवे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं और जो हमारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, मिशन हॉस्पिटल्स हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं कहते हुए कि भारत के बड़े बड़े अग्रणी अस्पतालों में क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाना और सैकड़ों भारत के दूर दराज इलाकों में ईएसए के द्वारा चलाए जाने वाले मिशन हॉस्पिटल्स हैं, जो हमारे देश के इस स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। आपको भी जान के हैरानी होगी कि एक बहुत बड़ी परसेंटेज संख्या में हमारे इन मसीही हॉस्पिटल से निकले हुए डॉक्टर्स और नर्सेज दूर दराज इलाकों में स्थापित छोटे बड़े हॉस्पिटल्स में योगदान दे रहे हैं। और एक पहचान है मसीह हॉस्पिटल की, मसीह डॉक्टर की, मसीह नर्सेस की, कि जो उनके द्वारा सेवा दी जाती है वो दूसरे लोग दे नहीं पाते हैं। एक बड़ा योगदान ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक उत्थान और सामाजिक उत्थान कार्यक्रमों के द्वारा लोगों के आर्थिक सामाजिक के परिस्थिति को उन्होंने स्थापित करा। हमारे देश में हजारों ऐसी संस्थाएं हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, वेलफेयर स्कीम है, जो कलीसिया के द्वारा, मसीह मिशनरियों के द्वारा चलाई जाती हैं, स्थापित करी जाती हैं, जो दलितों के बीच में, आदिवासियों के बीच में और ऐसे समूहों के बीच में कार्य करती हैं जिनके लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। तो मेरे मित्रों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे देश में जो मसीहों का योगदान है राष्ट्र निर्माण में, उसको ठुकराया नहीं जा सकता है। महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं का सशक्तिकरण और महिलाओं को अपने पैरों पे खड़ा करने का बहुत बड़ा योगदान मसीह मिशनरीज को दिया जाता है। महिलाओं को जो घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति नहीं थी, वहीं पे मसीह संस्थाओं ने, मसीह मिशनरीज ने और कलीसिया के द्वारा चलाए गए इन संस्थाओं ने महिलाओं के उत्थान, महिलाओं के सशक्तिकरण में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनको शिक्षा प्रदान करने के द्वारा और उन्हें मान, मूल्य, इज्जत देने का प्रयास करा है। उनको ऐसे समान अवसर देने का प्रयास करा है कि आज जहां जहां पे महिलाओं ने शिक्षा प्राप्त करी है, जहां जहां पे महिलाओं को सशक्तिकरण कार्यक्रम के द्वारा अपने पैरों पे खड़ा किया गया है, वहां पे परिवार बदल गए, समाज बदल गए, गांव की स्थिति बदल गई है। और ये कंट्रीब्यूशन है कलीसिया का, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हमारे राष्ट्र के आजादी के संघर्ष में कलीसिया ने, मसीहों ने बढ़ चढ़ के बड़ा योगदान दिया है। बहुत से ऐसे मसीह सेवक, सेविका, पासवान, मिशनरी हुए जिन्होंने कि भारत में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध में जो महात्मा गांधी ने आजादी का संदेश दिया, कंधे से कंधे मिला करके मसीहों ने, भारतीय मसीहों ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। हमारे देश में बहुत सारी संस्थाएं स्थापित हो गई जो हिंदू धर्म से, हिंदू धर्म के सुधार के लिए कार्य करने लगी, जिनके ऊपर मसीह कलीसिया का, मसीह योगदान का बहुत बड़ा योगदान, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, ये जो मसीह विचारधारा थी समाज में बदलाव को लाने की, ये मसीह कलीसिया का एक बहुत बड़ा योगदान है। हम इसके लिए भी परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपके समक्ष ये क्यों रख रहा हूं? मैं इसलिए रख रहा हूं कि कई बार मसीहों को भारत के अंग समझा नहीं जाता है, लेकिन सच्चाई तो यह है, आज 2021 में भारत की जो स्थिति है, सामाजिक,
आर्थिक, राजनीतिक और जो भौतिक स्थिति है उसमें कलीसिया के बहुत बड़ा योगदान है और उसका श्रेय प्रभु यीशु मसीह के शिष्य संत थोमा को जाता है, जो 52 AD में हमारे देश से भारत में आ गए। मेरे प्रियो, बड़े आश्चर्यजनक की बात है कि प्रभु यीशु मसीह के शिष्य संत थोमा भारत में कैसा आया। संत थोमा प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु और प्रभु यीशु मसीह के पुनर्जागरण के बाद और स्वर्गारोहण के बाद में प्रेरितों ने आपस में फैसला किया, चिट्ठी निकाल करके, कि उनको किस किस क्षेत्र में जाना है। एक दस्तावेज है जिसको बोलते हैं एक्टा थोमे, और उसके अनुसार थोमा को भारत जाने की चिट्ठी मिली। थोमा ने आरंभ में कहा कि मैं स्वस्थ नहीं हूं और एक इब्री होने के नाते मैं भारत में कैसे जा सकता हूं। ऐसा प्रतीत होता है, बताया जाता है कि स्वयं मसीह ने उसको दर्शन दिया और उसने कहा कि उसे भारत जाना है। तब जाकर के संत थोमा भारत आ गया और भारत आकर के उसने केरला से होते हुए और तमिलनाडु के उस क्षेत्र में जाकर के प्रभु यीशु मसीह के संदेश को, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को उसने प्रस्तुत करा। देश में, भारत में, हमारे देश में प्रभु यीशु मसीह की जो शिक्षा है, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का संदेश, प्रभु यीशु मसीह में जो उद्धार और जीवन के बदलाव का संदेश है, संत थोमा जो प्रभु यीशु मसीह का शिष्य था, उसके भारत आने के द्वारा आरंभ हो गया। थोमा के बारे में कुछ जल्दी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहता हूं। जैसा कि मैंने बताया कि एक जो दस्तावेज है एक्टा थोमे, जो लगभग 2री और 4थी शताब्दी के मध्य लिखी गई है, ये उस समय की बात है, उस समय का वर्णन करती है कि कुछ व्यापारियों ने संत थोमा के मृतक शरीर को, अवशेष को वापस एडेसा सीरिया में जाकर के ले गए। और ये पुस्तक, ये जो दस्तावेज है, संत थोमा के बारे में वर्णन करती है और संत थोमा के बारे में बताती है कि किस प्रकार से संत थोमा भारत में आ गया और किस प्रकार से संत थोमा ने उस क्षेत्र में, दक्षिण भारत के क्षेत्र में सुसमाचार का प्रचार करा और उसके बाद में वो मद्रास के माइलापुर में आ गया और जहां पे वो एक दिन प्रार्थना करते हुए उसे मार दिया गया। और संत थोमा के इस अवशेष को पहले सीरिया ले गया गया और उसके बाद इटली में उसके अवशेष को लिया गया। ये पुस्तक जो दस्तावेज है एक्टा थोमे, उसमें हमें देखने को मिलता है। मार्को पोलो ने लिखा है कि जब वो माइलापुर में सेंट थॉमस गया तो उसने संत थोमा के शहीद होने के बारे में सुना और वो मसीहियों के लिए एक के पिलग्रिमेज का सेंटर है। तो मेरे प्रियो, हम इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में विस्तार से नहीं जाएंगे, लेकिन मैंने आपके समक्ष इस बात को प्रस्तुत करना चाहा है कि लगभग 2000 साल से हमारे भारत देश में केरला से आरंभ होते हुए पूरे उत्तर भारत में कश्मीर तक कलीसिया ने देश के निर्माण में, उत्थान में, प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दिया है। परमेश्वर के लोग जो कलीसिया के अंग हैं, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार और अंतिम आज्ञा को मान करके जाओ, जगत के छोर तक सुसमाचार प्रचार करो और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। संत थोमा ने और अन्य शिष्यों ने प्रभु यीशु मसीह की इस आज्ञा को माना और भारत में कलीसिया के निर्माण के साथ हर एक मसीह जो कलीसिया का अंग है, उसकी जिम्मेवारी, उसका उत्तरदायित्व है कि जी उठे प्रभु यीशु मसीह का संदेश
जो संत थोमा हमारे देश भारत में लेकर के आया है, उसको हम भारत के कोने कोने में, वरन संसार के कोने कोने में ऐलान करें। 3 जुलाई 2021 भारतीय भक्ति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और आने वाले 10 साल तक ये कार्यक्रम होंगे और फिर 2030 में एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होगा जब पूरे देश में प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में मानव जाति के उद्धार के आने के 2000 वर्ष के उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप और मैं, हम उस कलीसिया के अंग हैं। प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के अंग हैं, जिसकी स्थापना हमारे देश भारत में स्वयं प्रभु यीशु मसीह के शिष्य संत थोमा के द्वारा स्थापित करी गई। 3 जुलाई को हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का ऐलान करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के उस जी उठने के उपलक्ष्य में हम इस देश में ऐलान करेंगे। प्रभु यीशु मसीह की जो महान आज्ञा जो उसने अपने शिष्यों को दी कि जाओ जगत के छोर तक। मेरे प्रियो, हम उस कलीसिया के अंग हैं जिसकी स्थापना संत थोमा ने हमारे देश में करी। हम उसको सेलिब्रेट करेंगे। हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि कलीसिया का आरंभ लगभग 2000 वर्षों से हमारे देश में हुआ है और आने वाले 10 वर्षों तक भारत की कलीसिया अलग अलग कार्यक्रमों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के संदेश को भारत में प्रस्तुत करेगी। आपकी और मेरी जिम्मेवारी 3 जुलाई 2021 को समाप्त नहीं हो जाती है। मेरे प्रियो, हमारी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है, उत्तरदायित्व बढ़ जाता है कि जी उठे प्रभु यीशु मसीह का संदेश जो संत थोमा भारत में लेके आया और कलीसिया ने जो भारत के राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया है, हम भी अपने देश भारत के लिए समर्पित हो जाएं और प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ में इस देश को और आगे सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से हम आगे ले जाएं, ताकि प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का संदेश, प्रभु यीशु मसीह के उद्धार का संदेश और प्रभु यीशु मसीह में जो शांति का संदेश है, हम उसका ऐलान कर सकें। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। हम आपको निमंत्रण देना चाहते हैं कि 3 जुलाई 2021 को जो कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है उसमें आप जरूर भाग लें। जय यीशु। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपने हमें सहायता किया कि हम इस प्रोग्राम को आयोजन कर सके। विभिन्न प्रोग्राम से हमने आपकी नाम की महिमा करने की प्रयत्न किया है, वो आपकी सन्मुख में लायक बने। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जिन्होंने स्क्रिप्ट के द्वारा आपकी वचन को खोया, आपकी दास की द्वारा वचन को सुना, सबको आप आशीषित करें। जो सुनने वाले हैं उनको भी आप आशीष करें। हमारी हृदय में एक धन्यवाद की आत्मा दें, ताकि हम आपको धन्यवाद करते हुए हमारे जीवन में आगे बढ़ सकते। हमें से प्रत्येक को आप आशीषित करें। सब कुछ हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम में से प्रत्येक के साथ आज से लेके हमेशा बनी रहे, आमीन।